यहाँ है आज की इन टच मिनिस्ट्रीज की भक्ति। आज के शास्त्र पठन का स्रोत है 2 कोरिन्थियों अध्याय 1 श्लोक 8 से 11। प्रिय भाई बहनों, हम नहीं चाहते कि तुम उन सब क्लेश के विषय में अनजान रहो जो आसिया प्रदेश में हम पर आए। हम ऐसे बोझ से दब गए थे जो हमारी सहन शक्ति से परे था, यहां तक कि हम जीवन की आशा तक खो चुके थे। हमें ऐसा लग रहा था मानो हम पर दंड की आज्ञा ही प्रसारित हो चुकी है। यह इसलिए हुआ कि हम स्वयं पर नहीं परंतु परमेश्वर में विश्वास स्थिर रखें जो मरे हुओं को जीवित करते हैं। हमने परमेश्वर पर, जिन्होंने हमें घोर संकट से बचाया और बचाते ही रहेंगे, आशा रखी है। वह हमें भविष्य में भी बचाते ही रहेंगे, क्योंकि तुम अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमारी सहायता करते हो कि हमारी ओर से अनेकों द्वारा उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद प्रकट किया जा सके जो अनेकों की प्रार्थनाओं के फलस्वरूप हमें प्राप्त हुआ है। यह मानना आसान होता है कि बाइबल के दिनों में समस्याएं आज हम जिनका सामना कर रहे हैं उनसे अलग दिखती थीं। इसलिए आप सोच सकते हैं कि पहली शताब्दी के एक मिशनरी हमें संकटों पर विजय प्राप्त करने के बारे में क्या सिखा सकते हैं। हालांकि पौलुस की संस्कृति हमारी से काफी अलग थी। कुछ चीजें वैसी ही हैं जैसे प्रलोभन, कठिनाई और पाप। इसलिए जब प्रेरित ने अपनी शक्ति से अधिक बोझ उठाने की बात लिखी तो उनके पास अपने शब्दों को साबित करने का अनुभव था। पौलुस जीवन की आशा तक हार गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसे परमेश्वर पर भरोसा किया जो सब कुछ नियंत्रित करता है। उन्होंने यह माना कि प्रभु उन्हें कठिन समयों के दौरान सहारा देगा। वह कैसे निश्चित हो सकते थे? पौलुस ने हमारे जैसे ही परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। उन्हें असंभव बाधाओं वाली उच्च दबाव वाली स्थितियों में फेंका गया और फिर भी उन्होंने प्रभु की विजय देखी। हम अपनी शक्ति की सीमाओं तक पहुंचने पर और परमेश्वर की अलौकिक ऊर्जा हमें ले जाते हुए महसूस करने पर दैवीय शक्ति को समझते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि विश्वासियों को सभी दुख और पीड़ा से बचने का अधिकार है, बल्कि हमें वादा है कि परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। हमारा विश्वास संकट के समय में उस पर भरोसा करने पर मजबूत होता है। परमेश्वर की शक्ति उन सभी विश्वासियों के लिए उपलब्ध है जो अपनी कमजोरी को उसके सामने स्वीकार करते हैं। वास्तव में हम अपने आप को और हमारी स्थिति को परमेश्वर को देते हैं और उसका वादा पूरा होने का इंतजार करते हैं।